सत अंतर घट जाने कारण हे राम जी बारंबार अमृतसर बेली ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं सिरजनहार परमात्मा कह रहे हैं हे आत्मा ब्रह्मलोक से तो संसार में इंद्रियों का ब्रह्म रस का सुख लेने के लिए आई या इन्हीं की इंद्रियों से विषय रस का सुख लेने आई। ये दोनों में से एक चीज बता दे, इंद्रियों से ही ब्रह्म रस का सुख आता है, ज्ञान इंद्रियों से, और ज्ञान इंद्रियों से विषय रस का। तो ब्रह्म रस का सुख लेने के लिए ही आत्मा ब्रह्म की, परंतु मलमूत्र खा करके जीव हो गई और जीव के इस जड़ शरीर में लिपायमान होकर के विषय रस के सुख में लीन, तो जो वहां से बिछड़ करके आई वो सुख तो भूल गई। ब्रह्म रस का जो सुख लेने को इतने शरीर में आई बिछड़ करके वो भूल गई और विषय रस के सुख में लग गई। तो तुम्हारा इस संसार में ज्ञान और भक्ति दो है। एक भक्ति स्त्री है, ज्ञान पुरुष, और शरीर ज्ञानी है। तो शरीर माई है, पुरुष है। तो स्त्री का ज्ञान से ज्ञानी बनना, तो स्त्री पुरुष का इधर मेल होता है, प्रेम होता है। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान पुरुष है और भक्ति स्त्री। स्त्री स्त्री का प्रेम नहीं होता है, माया शरीर भी स्त्री है और भक्ति भी स्त्री। भक्ति रूपी माता है और ज्ञान वैराग रूपी पुत्र। तो स्त्री स्त्री से प्रेम नहीं होता है। शरीर स्त्री है, माता माया स्त्री है और भक्ति भी स्त्री, इच्छा शक्ति भी स्त्री है। तो महाराज फरमाते हैं कि इस संसार में ज्ञानी जब शरीर ज्ञान धारण करके और शरीर ज्ञानी बन जाता है और शरीर से इतना मोह प्रेम हो जाता है, वो विषय रस ले ली और भक्ति भूल कहता है भक्ति पर भूल। इस कारण से अब भक्ति जिसके पास में है और शरीर से उसको लगाव रहता है, ज्ञान से पुरुष से लगाव नहीं रहता, न परमात्मा पुरुष से लगाव रहता है, न नेम से निजनाम से पुरुष से लगाव रहता है। तो महाराज फरमाते हैं संसार में वो प्राणी इंद्रियों का ब्रह्म रस का सुख ले नहीं सकता। आत्मा स्त्री है और ज्ञान पुरुष है। आत्मा को ज्ञान से प्रेम करना है, ज्ञानी से प्रेम करना है, ये समझ। गुरु पुरुष है और शरीर स्त्री। इसलिए सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं कि आत्मा स्त्री है, इसको पुरुष रूपी ज्ञान, परमात्मा रूपी पुरुष, इन दोनों का उसको ज्ञान यानी श्वासोश्वास विधि, संतों का अण्वे ज्ञान और ये प्रकार नकार परमात्मा का नाम, इनसे प्रेम ज्यादा होगा तब वो पति परमेश्वर से सगाई होगी, तब वो ब्रह्म रस का आनंद ले सकेगी। नहीं तो महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा में मिलने के लिए तो यहाँ आई और मिलिया जाए सरस स्वामी रे क्या दिखला। तो सरस स्वामी से मिलने के लिए आई या फिर बाहर क्या निकलना है जनता को, जगत को। जन सुखराम भेषी
तेरो प्रेम प्रीत लिवला, जो वेश पहना है पंच तत्व माया का शरीर तूने लिया है, तो परमात्मा कह रहे हैं आत्मा तू प्रेम प्रीति से लिवन सिवरण कर पुरुष, ये ज्ञान से प्रेम कर। ज्ञान तेरा गुरु है, ज्ञानी तेरा गुरु नहीं है। ये आत्मा ये तो सब माए है बेटा सब और माए, माया मोसों लपटिया काटे दर्शन। माया स्त्री है, मोह पुरुष है। स्त्री पुरुष का प्रेम होता है जब तक जड़ शरीर माया है, और आत्मा माया है, शरीर स्त्री है, और उसको समझना इंद्रियों से प्रेम है, और ज्ञानी बन जाता है ज्ञान धारण करके, तो फिर ब्रह्म रस का आनंद लेगा या विषय रस। तो विषय रस जब तक नहीं छूटेंगे प्रेम, तब तक ब्रह्म रस का आनंद आने वाला। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो जन सुख देव तो सुख कहो निज मन को समझाए, सत्य शब्द सत्यलोक में उत्पत्ति पर लोना। सदगुरुदेव फरमाते हैं मन को कि तू निज मन को समझा अंदर से, इस सत्य शब्द और सत्य लोक में उत्पत्ति परला नहीं, आना जाना नहीं है। उसके लिए मैं तेरे को ज्ञान समझा रहा। परमात्मा के अरे सत्य साथ जाएगा, आत्मा भी सत्य है, परमात्मा का अंश है, और सत्य परमात्मा का संग कर ले। अरे सत्य सुधरण आकाश थमिया, सूर्य चंद्र रवि तारा हो, सत्सों देवण चढ़ गयो इंडो, सत्सों दुश्मन माया, सत्सों पोड़ मेहरी खोली, सत्सों खोज जीवाई हो, सत्सु शीश मंगायो कानो पांडो गले सब जाई। अरे 17 पत्र है साई करे अरे आई, के सुखराम जीव तन जाता 17 को उर्मान। जीव निकल भी जावे तो तू सत का संग कर, असत का संग मत। अगर असत का संग करा है, आत्मा तो स्त्री है और असत भी शरीर भी स्त्री है, इन दोनों का प्रेम जब तक तेरा समझ में नहीं आएगा, तब तक तो सत्य परमात्मा का जो ज्ञान है उससे प्रेम होने वाला है। जीव चला जावे तो भी तो सत्य की महिमा कर रहे हैं। आकाश पृथ्वी पयाड़ भी राम के नाम से थंबा, सत्सु देवल इंडो चढ़ गया, सत्सु दुश्मन को मारे, यानी 5 विषय दुश्मन है आत्मा के। सत्य ही मेहरी ने पतिव्रता स्त्री ने कोड़ उड़ी, सत्य ही कीर्ति ने मरी हुई फौजों को जिमा दी, जिंदा कर। सत्य सो ही महाभारत में कृष्ण भगवान ने राजा बर्बरी का सिर पेड़ पे टांग दिया, और उसने सत्य ऐसा पैदा कर दिया। मेरे को 18 मैंने महाभारत पूरा देखना था, ये भगवान मेरे को पहले क्यों खत्म करता। तब कहा अब देख ले, 18 दिन महाभारत चला, तू सारा देखना, फिर महाभारत बाद जवाब देना किसने किसको मारा, किससे मारा। तब वो काना शीश बोला, तो पूरे महाभारत में मेरे तो सबको मारने वाला ये तुम्हारा सुदर्शन चक्र था। पूरे ऋण में ये चक्र चल रहा था। अब इस चक्र में ही सारे का सिर काटा था, और कोई नहीं दिख रहा। निमित्त थे पांडव। इसी प्रकार सदगुरु सुखराम जी महाराज का ये ज्ञान चक्र है। ज्ञान चक्र सुखराम के लगे कप, जिसके केवल ज्ञान निष्पक्ष निर्णय संपत्ति में लगता है, वो उठ के भग जाता है, और वो ज्ञानी का संग पकड़ लेता है, और ज्ञान का संग निष्पक्ष निर्णय का छोड़ देता है, और पक्ष का निर्णय प्यारा है। और जिसके
बुद्धि ये ज्ञान चक्र लगता है तो विवेक और वैराग है, तब भक्ति रूपी माता और ज्ञान वैराग रूपी पुत्र तीनों ही महाराज फरमाते जबरदस्त होता है, और आत्मा तीनों का संग करके और तीन लोक से अलग अलग। तो कहूं तो नाई न देख के कोई किसी विध सेंग जाके डरे सब देव जग जग नमो सत श्याम करी एक सो एक बड़ा भयभीत मारे सब शाम आवे तो चेत चंबो मोय सुनो कर पार डरे सो कौन डरा। सृष्टि करता प्रभु मेरे को बहुत बड़ा आश्चर्य है, आप मेरी प्रार्थना सुनो, डरने वाला डराने वाला आत्मा भी अरूप है, आप भी अरूप, आपसे सब भयभीत होते हैं। एक मिनट में सेकंड में आत्मा है निकल, एक सेकंड में आप महाराज फरमा अपने किसका कुछ सब इच्छाएं सब भरी पूरी पड़ी, चाहे देव हो चाहे राक्षस हो चाहे सारा जगत हो, ये सत्य शांत परमात्मा आपको सब नमस्कार करते। मैं देखो तो ये बिना हो राम लगाई पीछ भुलाई शाम आयो सुख लेना धरियो अवतार गयो सुख भूल अनेक विचार। हे राम जी, आपके डरने वाला कोई नहीं, ये जीव भी आपके बीच में भ्रम डाल रखा, ये जीव हो गया ब्रह्म का भूल गया आपा, और आपका भूल करके ब्रह्म बंद करके, और ये स्त्री रूपी माया रूपी शरीर का संग और ज्ञान के संग को छोड़ इंद्रियों के ब्रह्म रस का सुख छोड़ दिया और विषय रस में आया, तो ब्रह्म रस का सुख लेने के लिए अवतार धारण किया, ब्रह्म सुख लेने के लिए। जो आत्मा ब्रह्म है परंतु ये जीव बन गई, बल मूत्र खा करके ये ब्रह्म सुख भूल गई और अनेक चार हो गए इंद्रियों के भूल के। पिया रस प्रेम रहो लिपटाए पाते अवगत न सूझे का सुख भूल कहो हो जीव तजे विष स्वाद तबे सत जीव। संसार में ऐसा प्रेम रस पी करके के विषयों का और परमात्मा को भूल जाता, फिर को क्या अवगत सिरजनहार सूझते हैं, न उनका ज्ञान सूझ, न संतों का जो विधि है वो सूझती है, बस वो तो इंद्रियों के भोगों में माया रूपी शरीर को उजवाने में लगा रहे, माया रूपी शरीर की बढ़ाई में लगा रहे और अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है और सब देवों को सबको नीचा करे कराने वाला तो ये सिरजना रहा हो, और ये बीच में खुद मालिक बन जाता है। तब गयो सुख भूल कहो ओ जीव, ये जीव इंद्रियों का ब्रह्म रस का सुख तो भूल गया और विषय स्वाद में लग करके एक परमात्मा आपको सत्य शाम परमात्मा को भूल गए, और भूले बाद में पांच तत्व शरीर से ही कर्म बनते हैं और पंच तत्व शरीर से कर्म कटते हैं, और जितनी भी योनियां सब भोग योनियां, इससे बंधे हुए कर्म क्या देवलोक में, क्या लक्ष्य राशि दार्शनिक काया में, क्या ब्रह्म काया में, क्या कार्णिक तेजपुंज काया में भोग योनियां है, भोग काया, और इससे बांधा हुआ सब जगह भोग पाते लोग चौका। तो महाराज फरमाते हैं तो शरीर द्वारा ही कर्म बनते हैं, शरीर द्वारा ही करते हैं, तो विषय रस से कर्म बनते हैं और ब्रह्म रस के आनंद से कर्म करते हैं। तो उठे सब सेंग अनेक व्यवहार तबे सब आप तू ही तत्सार, बोलो तो राम विषय पीऊ जो जीवी कल हाथ मिटी नहीं को। परमात्मा कह रहे हैं कि तो अनेक तरह के व्यवहार घट में ले आता है, अनेक तरह के विचार ले आता है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प लेके आ जाता है, अनेक प्रकार के धर्म संप्रदाय बना लेता है, अनेक प्रकार के तो रास्ते बना लेता है,
और ब्रह्म का रास्ता जो है ब्रह्म रस का भूल जाता। जो सत्य परमात्मा में मिलने का तत्व है, सार जो ब्रह्म ज्ञान है, केवल ज्ञान है, उसको भूल जाता। अब भूल करके रस में उसी को पीव समझता है, उसी को परमात्मा समझता है। ज्ञान धारण करके ज्ञानी बन के अपने आप को भगवान गुरु परमात्मा समझने लगे। तुम्हारा परमात्मा ज्ञानी भक्ति ज्ञान और भक्ति संग रहती है तो वो जीव निर्मल रहता है, गरीब बना रहता है। मैं कुछ नहीं हूं, जो करता है सब परमात्मा, मैं तो नौकर हूं, सेवक हूं। चाहे सामाजिक में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे राजनीति में, सेवक बनेगा तो गुण होगा। और अगर इसका मालिक बन गया तो भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग रहेंगे। ज्ञान भी पुरुष है और भक्ति अलग अलग। क्यों? ज्ञानी इस माया से, ज्ञान को माया से प्रेम हो जाता है, रूपी शरीर से। स्त्री पुरुष का प्रेम है जैसे, भक्ति अलग। शरीर माया है, भक्ति भी स्त्री है, इन दोनों का प्रेम नहीं रहता। जब ज्ञान का संग होता है, इंसान सांस रखना का जबरदस्त और सृजनहार परमात्मा राम का, तब वो वृक्ष रूपी पति परमेश्वर रहता है। तब ये माया के शरीर से प्रेम नहीं, फिर वो माया के शरीर को कभी भी गुरु नहीं, सेवक नौकर। जो बताते हैं गुरु और देवता को आन बताते हैं, वो सब भूले हुए विषय रस में। चाहे कोई भी बांचने वाला हो, चाहे उसके लिए महाराज फरमाते हैं कि भूलो तो राम विषय, जो विषय पी पी करके तो राम जी को भूल जाता है, रटना भूल जाता है। और टीवी कर हाथ मिटे नहीं, जो कर्म तूने करे हाथ मिटे नहीं। ज्ञान धारण करके ज्ञानी बन जाता है, और ज्ञानी बन के महाराज फरमाते हैं कर्म बांधता है या काटता है? कर्म बांध रहा। जितने भी रस पिएगा, अपने शरीर को जितना प्रेम करेगा माया से, उतने कर्म बंधन, और कर्म बंधन उसके मिटने। ईशासो कौन मिटावे आए किया हरि, आप फिरा नहीं जा। आत्मा कह रही है, हे परमात्मा, आप में ऐसा गुण है जो ये कर्म किए हुए रखना से मिट सकते हैं। आप में प्रेम करेगी ये आत्मा जब भी मिट सकते हैं। तो आत्मा में जोर नहीं है, स्त्री आत्मा, कन्या आत्मा है, ये कभी मिटा नहीं सकती। बांध सकती है ये शरीर के साथ रह करके इंद्रियों से, तो मिटा नहीं। मिटाने वाले हे शिव सब परमात्मा में ऐसा गुण है कि रटना बराबर करते, जितनी रटना करोगे उतने विषय रस से प्रेम हटता है। रटना सर्वोपरि है। रटना जिससे नहीं चलती है तो समझ जाओ उसके विषय रस सर्वोपरि, शरीर सर्वोपरि है ज्ञान। बताओ फिर भक्ति से प्रेम होगा, रटना सवाल। तो तुम्हारा तुझ समालो सूत तब हरि, आप बने अवधूत सो आप अनेक विचार नहीं जग और उपावर। हे परमात्मा, आपने शरीर दिया, आपकी आत्मा अंदर रही, अंश है जो, तो कर्म दोनों मिलकर ही किए थे। जैसे कर्म करे वैसे फल भोगता रहा मैं। हे सिरजनहार, अब मेरे को कर्मों से अलग करो और मेरी आत्मा को संभालो। ये तो आपका अंश है। किए हुए फल का विचार करके इस कर्म पैदा करने वाला आपका ही अंश आत्मा, और ये भोगती है। इसलिए हे परमात्मा, अब मेरे को आपसे संबंध इतना जुड़ा दो, दूसरों से प्रेम नहीं। जहां लग जीव सुखावित हो, तहां लग धाम न पावे कोई। तबे सुख स्वाद बनाया सोई, जबे हरि आप अमूर्त हो। ये परमात्मा, जब तक निश्चय रस के सुख में ये लीन रहेगी, तब तक ब्रह्म धाम की प्राप्ति नहीं होगी।
चाहे वो कितना ही बड़ा ज्ञानी बन जाओ, मेहनत गतिधारी बन जाओ, शंकराचार्य बन जाओ, शरीर से कितनी उपाधियां ले लो, परंतु जब तक विषय रस से प्रेम नहीं छूटेगा, इस माया से प्रेम नहीं छूटेगा, तब तक परमात्मा मिलने वाले। भक्ति स्त्री है, आत्मा स्त्री है, और पुरुष ज्ञान और सृजनहार परमात्मा का संग करोगे, तब आत्मा पुरुष रूप पति रूप है, परमात्मा रूप है। परमात्मा का मुहूर्त थे, और इस आत्मा के जीव के सुख स्वाद आपने बनाई। सुखा के लिए धर्यो अवतार, बिना सुख दुख तू ही करता। एक करतार आपके देश में थी, जब न सुख था न दुख था, और इस सुख लेने के लिए इंद्रियों के तूने आकार में भेजा मेरे। अब आप ही मिटाओ, आप अनेक उपाय तुम्हारी और न मेघते। अब बड़ो सो खेल अचंभो बिना तुम और कहो कौन हूँ। अनेक उपाय करके देख लिए, हे सीतनारा, सब तो परमात्मा के अलावा ये कर्म मिटाने वाला कोई, जो आत्मा आपकी अंश है। मेरा बहुत बड़ा अचंबा है हे परमात्मा, आपकी भक्ति के बिना, आपके ज्ञान गुरुदेव के बिना ये कर्म मिटने वाला। यानी श्वासों श्वास राम नाम की रटना जबर नहीं चलेगी, तब तक विषय रस का सुख मिटने। उसके लिए सुखराम जी ने एक ही लाइन लिखे साथे, तो दोनों होठ चले वो रसना, तब जन मन को मारी रेल। दोनों होठ चले वो रसना, तब मन को मारी रेल। और भोगट बाज मट्टी को त्यागे, तब जन ममता मारी। ममता स्त्री है। हमारा परमात्मा फालतू बात मुझसे नहीं बोलेगा, और न हंसी मजाक ठट्टा करेगा, तो ये ममता मरेगी। नहीं तो जितनी हंसी मजाक करोगे, फालतू वचन बोलोगे, ये ममता और जबरदस्त पड़ेगी, और न मन मनने वाला। इनमें सारा समय चला जाएगा, वचन श्वासा इंद्रियां सब उसमें लगी रहेगी, त्वचा, तो फिर तू रचना कैसे करेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज दो ही लाइन में लिखा है, भक्ति ज्ञान और वैराग तीनों का संग करने के लिए, आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए ऐसा आप महाराज उपाय बता रहे हैं। तो 300 कौन की रावण हार, बिन हरि कौन उतारे पार। सुखा में जड हुओ प्रवाण, निरालो होए चिताओ प्राण। परमात्मा कह रहे हैं कि कौन तो तिरने वाला, कौन तारने वाला। ये आत्मा परमात्मा के सिवाय भवसागर से पार उतर नहीं सकता। कोई शरीरधारी में शक्ति नहीं, जड़ जीव में या रूप में, जो ये सुखों को, इंद्रियों के सुख को, विषय रस को छोड़ करके मिल सके। ये तो ब्रह्म रस के सुख में ऐसा गुण है, जो ब्रह्म रस का सुख लेते 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 फिर धीरे धीरे ये जो निर्मल होता है, गरीब बढ़ती जाती है आत्मा, और बिल्कुल मन को पागला बना लेती है रटना करते करते। जब जाके ये ममता धापती है, तब जाके ये निराला होता है परमात्मा। तो बतावे देव सुनो संसार में जड़ जीव, आप चितावन हार। सदगुरुदेव देखो जड़ जीव बड़े अवतार लेकर भी कह रहे मैं जड़ जीव रूप में आया हुआ हूं, जीव। आप ये बताओगे सारे संसार को भगवत वचन, आप मेरे को बुलवाओगे तो मैं बोल सकता हूं, तब मैं बोल करके संसार को सुनाऊं, तब जीव चेतेंगे, नहीं तो कैसे। तो ज्ञान से चेतते हैं, ज्ञानी से। ये समझ, जब तक ये नहीं समझोगे तब तक कौन चेतावने वाला, कौन जड़ जीव को परमात्मा में मिलाने वाला, यहाँ तक जो नहीं समझेगा तब तक विषय रस के सुख छूटने। अगर विषय रस के सुख माया के साथ, जब तक आत्मा विषय रस पे रहेगी तो पांचों विषय रस से आत्मा आती रहेगी और जाती।
इसमें बंधन में एक ही विषय रस से आना जाना पड़ता है। एक ही विषय रस जिसके लगा हुआ है उसको मरना पड़ता। लिया सुख दुख अनेक अपार, अबे तू चेत सिरजन। तजो जग जीव विषय सब कोई, कहूँ में आप निराणो। ये जीव तू जगत के पांचों इंद्रियों के विषय रस को छोड़ दे, और जगत में तेरा जब छोड़ेगा तभी जीवपड़ा मिटेगा, नहीं तो मिटने वाला। ये जीवपड़ा नहीं मिटेगा जब तक चेतन नहीं होगा, तब तक मन इंद्रियों और शरीर पे हुक्म नहीं चला। ये तीनों ही आत्मा तेरे पे हावी रहेंगे। तू जीव आत्मा बनी रहेगी, तेरे पे तीनों हावी रहेंगे, विषय रस भी, मन भी, इच्छा भी और शरीर। तो मैं जगत से अलग होने के लिए तेरे को ये अणवे ज्ञान समझा। परमात्मा कह रहे हैं, भगवत वचन कह रहे हैं, संभालो काई नहीं कर तूत, तजो विष बाद से जम का पूत। जहां निज धाम तुम्हारी होई, चलो अब आप बताऊं तो। जीव को सिरजनहार परमात्मा कह रहे हैं कि तू खुद अपने कर्मों की तरफ तो देख, मैं नर शरीर धारण करके क्या कर्म करता था, क्या काम करता हूँ। 24 घंटे की तेरी दिनचर्या तो देख ले। कर्तव्य क्रम, दैनिक क्रम, शुभ क्रम की पहचान तो कर ले। तेरे को शरीर मिला है तो आसक्ति त्याग करके और वैराग वृत्ति धारण करके अभ्यास करना है, और कर्तव्य क्रम, दैनिक क्रम, शुभ कर्म करता हुआ भी तू वैराग्य वृत्ति रख के अभ्यास में लीन रहेगा, रटना में, परमात्मा की भक्ति में, तो तेरा ये आसक्तिपना खत्म हो जाएगा। ये कृष्ण भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। यही खास ब्रह्म ज्ञान है। ये इधर से राम जी कहते हैं कि तो अभ्यास कर, रटना कर, और श्वास पर श्वास जो संतों के सदगुरु विधि लिखी है उसके मुताबिक कर। जो नियम से रहेगा पूरे शरीर में अनुभव होगा, तब तो उसमें लीन होगा भक्ति में, तब ये रूप का मोह छूट जाएगा, विषय रस का भी छूट जाएगा, अपना तो ममम तो भी धीरे धीरे छूटता जाएगा। और फिर तो महाराज फरमाते वाद विवाद से भी अलग, स्वादवाद से भी अलग, तब धीरे धीरे सीतर पट के गरीब बने। जो गरीब नवाज मिलते हैं, सिरजनहार कह रहे मेरा गरीब निवाज, पैसे से नहीं, मन से, इंद्रियों से, शरीर से गरीब। मैं नहीं करे, जो मैं करता है वो गरीब नहीं है, वो दीन है। और जो ज्ञान से तू करता है बस तू है, मैं तो सेवक। ये परमात्मा तू ही है, मैं तो सेवक, मैं तो नौकर हूं। सिरजनहार परमात्मा अवतार धारण करने वाले, जन्म के पीठ में सबल धारा था, बाड़ी जी बना रहे थे, और सांसों सांस सिमरन हुआ, न जीव बड़े चेतन परमात्मा खुद उतर करके आए। वो कह रहे हैं कि मैं सतगुरु का खासा चाकर, संबंध दिव्य गुरु मोही, अनंत हंस में ले उतरो ला सुन लीजो जन लो। मैं सतगुरु का खासा चाकर, मैं सत्य केवल ज्ञान का खास नौकर हूं, चाकरी करने वाला चाकर। संबंध देवी गुरु पद से परम पद में मिल करके मेरे को ये संबंध दी है। कौन सी संबंध? जहां ऐसे इधर कोई भी कंपनी उसको पेटेंट देती है तो उसी के नाम से माल बिकता है, उसको कमीशन मिलता है। इसी प्रकार मेरे को सृजनहार परमात्मा ने ये पेटेंट मेरे नाम भेजा है में कि आपके नाम से, आपके इस ग्रंथ के ज्ञान से जीव वो जितर भी चेतेंगे, बाद में स्वतः जागृत होंगे ज्ञान के साथ। ऐसा इस तरह ज्ञान को पेटेंट किया।
अब मेरे को इस अनुभव ज्ञान की पदवी, वैसे शरीर तो नौकर है, मैं चला जाऊंगा, मेरी पदवी परमा मिल जाएगी और ज्ञान से जीव अब लारे उन शोक में ज्ञान सुने जो जीव, अब लारे लोक में जो जीव ज्ञान सुनेगा और ज्ञान सुन करके जो जन इस विधि को धारण करेगा उसके नियम चल आ जाएगा और वो आत्मा निर्मल होकर के परम पद में निर्मल यानी साफ, मल से रहित यानी रूप से अलग। ये अनंत हंस में ले द्रोला सुन ली जो जन, अनंत हंसों का उद्धार करने के लिए जगत में मेरे को सृजनहार परमात्मा ने पेटेंट पट्टा लिया है। जब मेरे को परवानगी दी है, सनंद कह दो तो परवानगी कह दो, पट्टा कह दो, मतलब कोई भी इसका नाम ले तो तब जाके मैं आपको परमात्मा में मिलने का ऐसा ज्ञान आपको मैं समझा रहा हूं। अगर इस ज्ञान में अगर समझ करके लीन हो गए तो आपको परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी। विषय रस को तुम्हारे को नहीं छोड़ना, मैं तो तुम्हारे से छूटने वाला। ये तो जो भक्ति करोगे और ज्ञान को ज्ञानी को छोड़कर ज्ञान का संग करोगे तो ये सब धीरे धीरे सब ठीक करोगे। ज्ञान के संग से ये आत्मा, मन, शरीर, इच्छा, सब इंद्रियां शीतल, ज्ञान को उतारते जाओ और शीतल, और भक्ति और ज्ञान, स्त्री रूपी भक्ति, ज्ञान रूपी पुरुष, दोनों का जब मेल हो जाएगा, अलग अलग है, तो महाराज परमात्मा माया रूपी शरीर से प्रेम नहीं रहेगा और परमात्मा से शत्रु परमात्मा से प्रेम हो जाएगा और आत्मा परमात्मा। तो इस आत्मा को समझना है कि आत्मा कौन है, किसके लिए यहाँ आई है और ब्रह्म में क्या थी और ये ब्रह्मपणा कैसे भूल गई, ये महाराज हम निर्णय कर रहे हैं। इस आत्मा को अंदर में इसका भान समझो, इसके लिए प्रधान जी कह रहे आत्मा के लिए। परमात्मा तो समझाते हैं, संतों का ज्ञान समझा रहा, परंतु ये आत्मा जो पंच तत्वों में है वो समझेगी कि जब कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं और कहां जाना है, इसकी परवाह कौन करता है। तो जिसके आत्मा को परमात्मा मिलाने की कीड़ है, आत्मा को परमार्थ कराना, आत्मा का परमार्थ करो तो अहिंसा परमो धर्म, धर्म परमो धर्म यानी परम पद में मिलाने वाला ये पर श्वास है, ये परम। और अहिंसा, इस पर श्वास से हिंसा नहीं होती है, इसको कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। ये नहीं मेरे अहिंसा परमो धर्म है, तेरे नहीं है, ये तो मेरे तेरे तो बात विवाद है। जिससे हिंसा नहीं हो, पाप पुण्य नहीं हो, उसको कहते हैं अहिंसा। तो वो सांस में न पुण्य होता है न पाप होता है, वो सांस में न कोई कीटाणु मरते, कागलिया की मूंगती लग जाती है और इसी से परम पद में मिलाने वाला सांस से ही नियंचर प्रकट होता है, जिसको कहते अहिंसा कर्मो धर्म। ये जो धारण करेगी वही आत्मा जीवपना खत्म हो जाएगा और ब्रह्म रस का आनंद लेके ब्रह्म पद में मिल जाएगा। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है, तीन लोक में राज रहे है, ऐसी आंखी धुन है। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है, तीन लोक में राज रहे है, ऐसी आंखी धुन है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, हे आत्मा तू कौन है, कहां से आई है और कहां जाना है और क्या कर रही है, ये बता दो। तो परमात्मा में मिल गई, मिलना है तो मिलेगा, तीनों में से एक बात बता। मिल गई तो कैसे मिली, मिलना है तो अभी आशा है,
मिलेगा तो अभी तो आगे की जैसे। इसलिए महाराज समझा रहे हैं कि 3 लोक में जितने भी प्राणियों में है, जितने भी शरीरों में है, ये आत्मा का विस्तार है, परमात्मा का। आत्म राज जगत में हुई परमात्मा का राज। आत्मा का राज जगत में है, परमात्मा का नहीं। आत्मा से सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है और आत्मा से ही सारी सृष्टि का सुख होता है। लेना देना भी आत्मा से आत्मा का होता है, सुख दुख भी आत्मा से आत्मा का होता है, और कष्ट होता है तो आत्मा ही तेरे कष्ट का निवारण है। परिवार कुटुंब में देख लो, जो जिंदे हैं वो ही तेरी सेवा करेंगे, मर गए उनको तू कर सेवा कैसे? देव है वो रक्षा कर सकते हैं, परंतु आत्मा पंच तत्व में 3 लोक में है। जब तक तेरे आत्मा से आत्मा का संबंध है तो परमात्मा का स्त्री स्थिति का संबंध, ये सोचो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कोई कहे वो जीव विचारो, कोई कहे वो साई हो, कोई कहे वो ब्रह्म आप है पूर रयो जगमा। कोई इसको जीव बताता, कोई गरीब है तो कहता है तो बिचारा है जीव, क्या समझता है? ज्ञानी है तो उसके लिए यही, ज्ञानी जो होता है वो कहता है ये साई है, परमात्मा, ये खुद आपको परमात्मा है आत्मा। और कोई कहता है ये ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म ब्रह्म अस्य का सब। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सारे जगत में ये पूरने वाला है, सारे जगत में इसकी उत्पत्ति होती है, यही सारा जगत का कार्य करते हैं। क्या अवतार, क्या सिद्ध, क्या फकीर, क्या संत, क्या नर नारी, सब चराचर जीव इस पंच तत्व शरीर से ही सारे जगत में पूर्ण है। बल्कि इस शरीर में जो भी धंधा करता है, लक्ष्मी कुमाता है, अंजड़ त्रिलोकी की आत्मा को इससे वासना करती है। तो सुखराम जी कह रहे हैं इतना मिलकर भी साई होवे तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आयो, जीव होवे तो फिर क्यों उपजे पापू जवरो खाए। अगर साई है, परमात्मा है, तो फिर गर्भ में आके दुख क्यों पड़ता, फिर बार बार आता जाता है। ब्रह्म में है, ब्रह्म है तो गर्भ में आने का सवाल ही, तो ब्रह्म में समा जाता है। ब्रह्म साई है तो फिर वापस गर्भ में आने का रीति नहीं, तो फिर ब्रह्म से बिछड़ के क्यों आता है? और जीव है तो जीव तो उपजता ही नहीं, जबरा खा जाता है जीव, जम खा जाता है, फिर कैसे? इसलिए सुखराम जी महाराज कहे बताओ तू ब्रह्म है तो जीव है तो साई? महाराज कुछ नहीं, नहीं वो ब्रह्म जीव नहीं शायद, कहता कछु न आवे, पांचों वास सदा उड़िया के भवतायों जुगुआ। नहीं तो यो जीव है, न ब्रह्म है, न शायद है, कहने में कुछ नहीं, न रूप है, न रंग है, न भ्रम है, एक अंश है परमात्मा का किरण। की ओर आई छिप गया, वर्म कर्म में पढ़ करके और जूना जून तक उठता है 42 लाख की। तो महाराज फरमाते हैं न कहने में है न हो रहे, पांचों वास के विशेष रस जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श में लीन होगी आत्मा, माया के शरीर में भोग भोगती रहेगी विषय रस के, ये आत्मा बार बार आती जाती रहेगी। बोले कितनी ज्ञानी हो तो कितना ज्ञान करता रहो, उसका आना जाना मिटने वाला। जब तक भक्ति ज्ञान और परमात्मा सृजनहार और सस्वरूप परमात्मा चारों का संग नहीं होगा, तब तक ये आत्मा पुरुष रूप बन नहीं सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो पुरुष रूप परमात्मा रूप बनने के लिए अर्जुन व्यास किसन कर्ण गणिया तू भी अर्थ में नहीं आयो, ज्ञाने जाने साध सिधाने ब्रह्मा विद्वान।
क्या ज्ञानी, क्या ध्यानी, क्या साध साधना करने वाले, क्या सिद्धाई करने वाले, क्या ब्रह्मा जी, सबने महाराज फरमाते श्वास श्वास में रखा और श्वास पर श्वास में रटे बिना पाप होने से अलग हो। ये अहिंसा परमो धर्म। और श्वास के बिना कितनी तपस्या कर लो, कितना ही घर छोड़ दो, कितने ही कपड़े उतार के नग्न हो जाओ, कितने कसौटी पे चढ़ जाओ, परंतु ये आत्मा जन्मने मरने से ये अलग हो नहीं। अर्जुन, व्यास, किशन ने भी खूब गाया, खूब महिमा करी कि निर्वाण पद का अर्थ नेति नेति करके आखिर में छोड़। तो निर्वाण पद ऐसा है जिसका पार कोई पा नहीं। ये अर्थ भी न बेरंग पट्चो, बेरंग जितने भी पर्चे हैं सब माया की ओंकार के पर्चे हैं, ससुर के पर्चे घट पर्चे। तो अद्भुत खेल अचंबो बारी आद अंत यो होई, समय भाव माया दे धारे सुख दुख लारे तू। अद्भुत खेल है, अचंबा है भारी, जो न रूप न रंग न वर्ण न परमात्मा के न आत्मा, आद से लेके अंत तक महाराज फरमाते हैं ये आता रहता है और दुख सुख पाता रहता। विषय रस के सेवन से इसको ये मिटने वाला, और विषय रस का सेवन है जब तक पाप पुण्य का साथ है, श्वासा के साथ, मन के साथ, विचारों के साथ, प्रकृति के शरीर के साथ जब तक आत्मा रहेगी तब तक इसके साथ जब तक तेरा सिमरण भी रहेगा, तेरे भक्ति है ज्ञान वैराग, और ज्ञान वैराग और भक्ति नहीं तो महाराज फरमाते ये आत्मा मूर्छित है। भक्ति है ज्ञान वैराग में तो भी मूर्छित है, और ज्ञान वैराग घर के शरीर को वैराग दे दिया और ज्ञानी बन गया, और भक्ति के बिना इससे प्रेम करे, इसमें मिलेगी आपको। ये सोचो अद्भुत खेल है, आज से लेके अंत तक तीनों का संग होना चाहिए। भागवत के प्रथम स्कंद में निर्णय है भक्ति ज्ञान है तेरा। ज्ञान भी पुरुष है, भक्ति स्त्री है, और वैराग्य वृत्ति आत्मा को आसक्ति चाहना खत्म करके और परमात्मा मिलने के लिए अग्रसर होगी, वो कोई ब्रह्म रस का सुख लेगी और विषय रस का सुख छोड़ेगी। तब महाराज फरमाते हैं कि महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जब यो निर्भय होई, कैसो कराम कथा लग आगे करता लग दुख। महारस ज्ञान, यह लिखा ज्ञानी, ये आनंद पद में मिलने वाला महारस ज्ञान, महापरम पद में मिलाने वाला ये अहिंसा परमो धर्म यानी पर श्वास, ऊंच श्वास, इससे तेरे आनंद पद में मिलने का नियंत्रण आएगा। जब ये आत्मा उसके संग मिल करके निर्भय होगी, फिर या ज्ञानी मिलेंगे, शरीरधारी सदगुरु मिलेंगे, क्या सुखराम जी मिलेंगे, जब नहीं, महारस ज्ञान आनंद पद हो। महारस ज्ञान को कोई बाहर खाना खाते उसको पाए नहीं। कई जने कहते हैं देवता को भी दुर्लभ है संतों का जूठा खाना। बोलो इतने संत ऊंचे बड़े हुए हैं शरीर से, माया से, तो कौन बनते हैं? ज्ञानी। ज्ञानी और माया का शरीर और ज्ञान की चोटें लगाते हैं, और दोनों इधर साथ। माया से प्रेम है तो विषय रस छूट जाएगा शरीर, आत्मा निर्भय हो जाएगी। इसलिए महारस ज्ञान, भक्ति स्त्री, आत्मा कन्या, और जब इस महारस ज्ञान और साथ साथ सदगुरु विधि और सृजनहार का नाम जब बराबर गुण प्रकट होगा, तब आनंद पद में मिलने का नियंत्रण आएगा और परम पद। ये नियंत्रण किसी के कहने से आता है, ये तो अगले जन्म की कई जगह की पुनवानी प्रकट होती है, तब ये नियंत्रण लेने को आता है। और ये केवल पद से बिछड़ के आता है। कोई कहे सत्ता हमारा गुरु जी में है, संता में है,
इसी में नहीं है समता तो सता तो ब्रह्म विराट में विराजमान है और केवल पद से आती है, केवल पद में लेके जाती है। सत्ता का रहने का स्थान केवल पद है और उससे आएगी जब ये आत्मा निर्भय हुई तेरे को लेके जाएगी। जब तक ब्रह्म का देश है, परब्रह्म है, वर्ग होता है, तब तक आत्मा का आना जाना है। यानी इच्छा शक्ति माया का संग है, शरीर रूपी माया का भी संग है, ज्ञानी का भी संग है। तब तक ज्ञान और भक्ति एक मेक नहीं हो सकते। ज्ञान भक्ति और वैराग एक मेक होंगे तब जाके आत्मा परम पद में मिले। राम 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 राम। गुरु राम सतगुरु जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य।